गाइस लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि इरोहा की एक सर्जरी होने वाली है और अगर वो सक्सेसफुल रही भी तो भी वो सब चीजें भूल जाएगी और ये चीज उसने फाइनली हिकारी को बता दी थी, जिसे सुनने के बाद जो है हिकारी काफी ज्यादा सैड हो गया था और इरोहा ने उसे गुड बाय बोल दिया था। तो इसके आगे क्या होता है वो पता चलेगा हमें इस एपिसोड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हिकारी स्कूल में जा रहा होता है। सभी बच्चे बोल रहे होते हैं जब से इरोहा ने स्कूल आना बंद करा है ये बंदा एक जिंदा लाश जैसा हो गया है। एक बंदा कहता है मैंने सुना वो अब्रॉड चले गई पढ़ाई करने। दूसरा बंदा कहता है तो मतलब वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी इसके साथ। वेल मुझे तो ये स्टार्टिंग से पता था। तभी मिसोया आता है और उसे कहता है हे सुसुई खुद को संभालो, तुम कब तक ऐसे रहोगे। मगर वो उसकी सुनता ही नहीं है और आगे जाने लगता है। इशिनो उसे रोकने का ट्राई करती है मगर वो उसे भी साइड कर देता है। मिसुया कहता है तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि एक लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, उसको जाना ही था और वैसे तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं। हिकारी कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, अब कुछ मैटर नहीं करता। मिसुया कहता है फाइन, वैसे भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हम सभी एग्जाम में फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं और तुम हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो फोकस करने से। ईटो तभी आके मिसुया से कहता है प्लीज उससे ऐसी बात मत करो, वो अभी ठीक हालत में नहीं है और हिकारी वहां से चले जाता है। अब ईटो हिकारी के पास आता है और कहता है सुसुई मैं खाना लाया, खाओगे। हिकारी कहता है नहीं। ईटो अब कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन क्या हमें हिगराशी के बारे में सब भूलना पड़ेगा। हम सिर्फ 6 महीने के लिए फ्रेंड्स थे, लेकिन क्या हम इतने ही इंपॉर्टेंट थे उसके लिए। हिकारी कहता है नहीं वो ऐसी पर्सन नहीं है। ईटो कहता है बस करो, मैं हेल्प कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में ये तीनों एक साथ होते हैं। इशिनो कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सुसुई ने स्कूल आना बंद कर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम देगा। मिसुया कहता है किसे परवाह है, हमारे पास पहले इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक इडियट है जो एक लड़की के ऊपर लाइफ बर्बाद कर रहा है अपनी। तभी ईटो टेबल पे हाथ मारता है। इशिनो कहते क्या हुआ ईटो। मिसुया कहता है अगर तुम्हें कुछ पता है तो बको फिर। अब ईटो इन्हें बताता है कि इरोहा ने बोला कि ये पेनफुल होगा हम सबको गुड बाय बोलना, और वो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाई हमें बताने की कि वो बीमार थी। सुसुई ने बोला कि वो हमें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि हम सब सैड हो जाते, वो सब कुछ अकेले ही झेल रहा है। मिसुया कहता है इडियट। इशिनो कहती है तुम हो इडियट, तुमने उसे उल्टी सीधी चीजें बोली जब उसे हमारा सपोर्ट चाहिए था। और ये सब रोने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में काओरू मिसुया के घर आया होता है। मिसुया उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई स्कूल नहीं आ रहा, वो घर पे करता क्या है। काओरू कहता है पता नहीं, वो घर पे बैठा रहता है बस। मिसुया कहता है ऐसे तो वो कॉलेज में जा ही नहीं पाएगा। काओरू कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि वो हर्ट हुआ है क्योंकि इरोहा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है अपनी लाइफ बर्बाद करने का। अब घर पे हिकारी डिनर करने से मना कर देता है और रूम में चले जाता है अपने। उसकी मॉम उसके लिए परेशान हो रही होती है। तभी काओरू कहता है मॉम मुझे इरोहा के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली है। और तभी उसकी मॉम उसके रूम में जाती है और उसे लात मारती है और कहती है स्टूपिड बॉय, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है इरोहा तुमसे ज्यादा सफर कर रही है इस वक्त। क्या तुम्हें लगता है कि वो खुश होगी तुम्हें ऐसे देख के। डिप्रेस मत हो वैसे इडियट। और इसके बाद हिकारी पढ़ना शुरू कर देता है, स्कूल में, घर में और हर जगह। और फाइनली इसके एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी चेक करने आया होता है कि वो पास हुआ या नहीं, और वहाँ पे तभी वो एक लड़की को देखता है जिसे देख के लगता है उसे कि वो इरोहा है और वो इसके पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है वो कोई और लड़की होती है और हिकारी सैड हो जाता है। तभी ये सब वहाँ पर आ जाते हैं और इचिनो कहती है कि तुम फर्स्ट टाइम नहीं निकल सकते कॉलेज के लिए। ईटो कहता है हाँ सुसुई, लेकिन तुम अगली बार जरूर निकल जाओगे। मिसुया कहता है तुम्हें दोबारा तैयारी करनी चाहिए, वैसे मैं पास हो गया हूँ तो जब मैं बोर हो रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ घूम लिया करूंगा। और तभी वो वहाँ पे चेक करता है और कहता है तुमने तो क्लियर कर लिया एग्जाम। बाकी सब भी चेक करते हैं और ईटो कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए सुसुई। हिकारी कहता है वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट मैटर नहीं करता क्योंकि मेरा फ्यूचर में वो नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं भूल सकता। मिसुया कहता है तुम्हें नहीं भूलना चाहिए उसे, तुम ही हो वो बंदे जिसके साथ उसने अपने लास्ट मंथ गुजारने चाहे, उसे भूलना भी मत, वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट थी। और हाँ तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं भूलने देंगे हम। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हिकारी ने इरोहा को हक कर रखा होता है और कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम मुझे भूल जाओ, तुमने मुझे सब कुछ दिया, तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इरोहा उससे कहती है ये सच नहीं है, तुम्हारी लाइफ और भी बेटर होना बाकी है अभी और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। और अब प्रेजेंट में मिसुया कहता है हम सब कॉलेज में आ गए हैं तो चलो आगे बढ़े। और हिकारी रोने लगता है और मन में कहता है तुम कैसे हो, क्या तुम अकेली लड़ रही हो।
बहुत दुख होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना ही होगा। क्या ये ठीक है? अब नेक्स्ट सीन में हिकारी एक ऑफिस में होता है और अपने बॉस से कहता है मैंने काम खत्म कर लिया। वो उसकी तारीफ करता है। हिकारी कहता है मैं जल्दी घर जा रहा हूँ और उसका बॉस कहता है ठीक है। वहाँ के बाकी एम्प्लॉयज भी उसके काम की तारीफ कर रहे होते हैं। अब एक लड़की उससे बोलती है क्या ड्रिंक पीना चाहोगे साथ? हिकारी कहता है कि आज मुझे कुछ काम है तो आज नहीं आ पाऊंगा मैं। तभी एक लड़की आके कहती है कभी कभी सुसुई एकदम भाग जाता है। दूसरी कहती है तुमने सही कहा, बात क्या होगी? मुझे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह होगी। और अब हिकारी को दिखाया जाता है जो घर पहुंचता है और टीवी ऑन करता है और एनीमे देखने लगता है और कहता है मैं अब 25 साल का हूँ। कॉलेज के बाद मेरे को जनरल ट्रेडिंग कंपनी में काम मिल गया और मेरे फ्रेंड्स। और तभी जो एनीमे देख रहा होता है वो उसमें मैकेनिकल डिज़ाइन में ईटो का नाम लिखा हुआ होता है। तभी मित्सुया का कॉल आता है हिकारी को और वो उसे एक बार में बुलाता है मिलने के लिए और कहता है ईटो और इशिनो भी आ रहे हैं। अब हिकारी बार में पहुंचता है। हिकारी कहता है आज मैंने जल्दी काम खत्म करा था जिससे मैं ईटो की एनीमे देख सकूं जिसमें वो काम कर रहा है। मित्सुया कहता है मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ईटो कहता है तुम्हें देख के खुशी हुई। हिकारी कहता है एक और बढ़िया एपिसोड था। ईटो कहता है हर हफ्ते देखने के लिए थैंक्स। अब मित्सुया सबके लिए वाइन मंगवाता है और कहता है एक अनाउंसमेंट है। हिकारी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। मित्सुया कहता है कम से कम मुझे बोलने तो दो। ईटो कहता है इशिनो क्या इसका मतलब है कि तुम? इशिनो कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ 3 मंथ से, तो ये बढ़िया टाइम है मेरा नाम आरिसा टाकानाशी में बदलने का। हिकारी कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। इशिनो कहती है क्या तुम मर जाओगे अगर थोड़े एक्साइटेड हो जाओगे तो? हिकारी तभी टाकानाशी को कहता है तुम तो एक अच्छी कंपनी में काम करते हो और तुम्हारा ड्रीम एक IT बिलियनियर बनने का है। मित्सुया कहता है पता नहीं, मेरे को अभी बहुत आगे जाना है और आंजू भी कॉलेज जाने वाली है। हिकारी कहता है एक चाइल्ड को बड़ा करना और आंजू की स्कूल की फीस वगैरह ये सब मिला के एटलीस्ट 34 मिलियन येन होते हैं, बेस्ट ऑफ लक। मित्सुया कहता है थैंक्स, मैं ट्राई करूँगा। अब वो हिकारी से पूछता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हिकारी कहता है ठीक है। इशिनो कहती है क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिली? हिकारी कहता है नहीं, लेकिन एक लड़की है मेरे डिपार्टमेंट में जो मुझे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती रहती है। वो कहते हैं तुम उसे डेट क्यों नहीं करते फिर? हिकारी कहता है कुछ स्पेशल नहीं है, वैसे हम सिर्फ काम की बातें करते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है मुझ में। और तभी हिकारी को ऑफिस से कॉल आ जाता है। हिकारी कहता है मुझे जाना होगा, ये बिल मैं पे कर दूंगा तुम्हारे बच्चे की खुशी में। इशिनो कहती है थैंक्स सुसुई, और फिर ये एक दूसरे को बाय बोलते हैं और हिकारी वहाँ से चले जाता है। मित्सुया कहता है सुसुई एक अमेजिंग पर्सन है। इशिनो कहती है ये एक वंडरफुल पर्सन बन चुका है। और ईटो कहता है हाँ, अब ये वो पुराना वाला सुसुई नहीं रहा। अब हिकारी जा रहा होता है और मन में बोलता है हम सब अब 25 साल के हो चुके हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी। तभी एक आवाज़ आती है हे यू, और ये एजोमिची होती है। हिकारी कहता है मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा। एजोमिची कहती है तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है पहले से। हिकारी कहता है मैं जितना डिजर्व करता हूँ ये उससे ज़्यादा है। एजोमिची उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है क्या सच में हर्ट होता है यहाँ? हिकारी कहता है नहीं, मैं खुश हूँ कि वो मेरी लाइफ में थी, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए क्यों ना थी। और अगर मैं उसे फिर कभी नहीं देखूं या वो मेरे बारे में भूल भी गई हो। और तभी देखता है तो एजोमिची जा चुकी होती है वहाँ से। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा को दिखाया जाता है। चीका कहता है उससे तो कैसा लग रहा है 7 साल बाद वापिस आकर? इरोहा कहती है कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा। अब वो उसे घर दिखाता है और कहता है हम यहाँ पर रहा करते थे। इरोहा कहती है मुझे याद नहीं इसके बारे में। चीका कहता है मॉम और डैडी यहाँ वापस जापान में मूव हो रहे हैं, तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर रहना है या फिर वापस लॉस एंजल्स जाना है। और अब नेक्स्ट सीन में वो कहता है और ये है वो स्कूल जहाँ पर तुम जाया करती थी। इरोहा कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये घर, ये रोड, मुझे कुछ भी याद नहीं, ये थोड़ा स्केरी है। चीका कहता है इरोहा मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है। इरोहा कहती है हाँ। चीका कहता है मैं पहले से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू इरोहा। पर्सनली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मेमोरी वापस आए या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इरोहा कहती है इन 7 साल में मैंने लॉस एंजल्स में फ्रेंड्स बनाए और मैंने काफ़ी नई मेमोरीज बनाई वहाँ, तो मैं ठीक होऊंगी। चलो लॉस एंजल्स वापस चले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार टप किया और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।